निर्धन के हुई कोड़ी राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। गुरु से कपट मित्र से चोरी और कै होए निर्धन कै होए कोड़ी। सुदामा जी बोले ऐसी तो कोई बात ना, और मन में कहने लगे चाहे निर्धन हो चाहे कोड़ी हो, जो हो सो देखी जाइए, अब तो हमने खाए ले। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अपने अपने नगर को वापस लौट जाते हैं। इधर सुदामा जी ने कांचन नगरी बसाई और उनका विवाह एक सुशीला नाम की लड़की के साथ में हो गया, और वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं था। उसी श्राप के कारण सुदामा जी के ऊपर गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, और एक दिन इतनी गरीबी आ गई कि सुदामा जी भीख तक मांगने लगे। सुदामा जी गरीब जरूर थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। धन नहीं था लेकिन प्रभु नाम का धन अपार था। जब 10 घर मांगे चाहे 20 घर, लेकिन भरपेट भोजन नहीं मिलता था। तो एक दिन सुशीला ने कहा कि ऐसी क्या बात है जो भरपेट भोजन नहीं मिलता। तो कहा कि सुशीला, बचपन में हमने अपने मित्र कृष्ण के साथ में बहुत बड़ा कपट किया और उनसे छिपा करके हमने चना चाप लिया, जिसका आज ये फल हमें भुगतना पड़ रहा है। तो कहा कि वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, फिर भी आप इधर उधर भटक रहे हो। एक बार अपने मित्र के यहाँ चले जाओ, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो कहा कि सुशीला, अपने मित्र के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ भगवान की कथा में और भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो सुशीला ने कहा कि आप चिंता न करो, अभी हम कुछ न कुछ मांग करके लाते हैं। और मांगने के लिए पहुंची तो हर किसी ने मना कर दिया। तो उसी समय सुशीला को अपनी सहेली की याद आई, उनके घर पहुंची और कहा कि बहन, कुछ चावल हो तो हमें दे दो। तो कहा कि चावल तो थे लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए बना दिए हैं, उसकी फटकन पड़ी हुई है, आप चाहो तो उसमें से बीन सकती हो। सुशीला उन्हीं टूटे हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा बीनने लगी। 3 मुट्ठी चावल कर लिए, साड़ी का पल्ला फाड़ करके उसी में वो 3 मुट्ठी चावल रखे और सुशीला लेकर के आई और सुदामा जी के हाथों में वो दिए और कहा, चले जाइयो द्वारिका कोरे सजना, चले जाइयो।
चावल दिए और कहा